बॉक्स बहुत ही सुरक्षित बनाए जाते हैं। बिपिन रावत सर का जो हेलीकॉप्टर क्रैश किया, इस पे शक की नजर इसलिए आ रही है कि इसने मैडे मैडे या पैन पैन का कोई सिग्नल ही नहीं दिया, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बावजूद अगर देखिएगा तो ये हेलीकॉप्टर है और जमीन से इतना पास आ गया है, अचानक ये धुंध में चला गया और यहीं से 100 मीटर आगे जाके ये टकरा गया। इतना सब होने के बावजूद पायलट ने कोई भी स्ट्रेट सिग्नल नहीं दिया, ना ही बोला कि मौसम की गड़बड़ी, ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं दिया गया। जबकि 500 मीटर ये जहाज जो था अपने रूट से भटका था, रास्ते से, जबकि वीवीआईपी लोगों को ले जाने वाला हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसे, सीडीएस जैसे बड़े पद होते हैं, सेनापति होते हैं, उनका रास्ता नहीं भटकना चाहिए, जबकि यह हेलीकॉप्टर 500 मीटर अपने रास्ते से भटका था। तो इसलिए भी इस पर शक की नजर जा रही है। दूसरा, यह हेलीकॉप्टर जो था अब तक का सबसे इंडिया का लेटेस्ट और एडवांस हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में किसी भी तरह से, अगर कुछ लोग कह रहे कि पुराना, देखिए पुराने हेलीकॉप्टर इसमें नहीं, चीता चेतक जो है वो बहुत पुराने हो चुके हैं, हम उनकी बात नहीं, ये एकदम एडवांस वर्जन है। मी 17 का भी एडवांस वर्जन है, MI-17 V5, ये एकदम एडवांस वर्जन है ये हेलीकॉप्टर का। तो लेकिन अभी जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता अभी, क्योंकि कयास ऐसे भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बिपिन रावत सर जो है ये बहुत मुखर थे, ये चाइना के प्रति, पाकिस्तान के प्रति बहुत मुखर थे। 370 हटाए जब गया था तो फुल कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट को इन्होंने लिया था, या गलवान की इंसिडेंट में भी। अब नरवणे साहब को ये जिम्मेदारी देखिए अब किस तरह से आगे होता है। हालांकि सेना के सभी अंगों में जो भी कमांडर के रैंक पे है, जो सेनापति है, उनमें योग्यता की कोई कमी नहीं रहती है। कोई होते हैं कि कुछ लोग मतलब अपनी जनता के प्रति अपनी पहुंच को बना लेते हैं, उनमें एक डायनेमिक रूप में थे हमारे बिपिन रावत सर। इनकी तो कोई क्षतिपूर्ति कर ही नहीं सकता है। लेकिन भारत में शेरों की कमी नहीं है। हमारे देश में जब भी लोग रहेंगे, हमारे बिपिन रावत सर का नाम हम लोग हमेशा याद करते रहेंगे। वो हमारे दिलों में है। भगवान को भी ऐसे ही सेनापति की जरूरत थी, इसलिए वो ले गए लोग। इनको हम सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। ये एनडीए से थे, फिर सीडीएस में ट्रेनिंग लिए, आईएमए में ट्रेनिंग लिए, उसके बाद से ये इनके पिताजी की ही कमांड में ये भी आगे गए। एक छोटे से गांव से निकलकर एक देश के सेनापति के पद को संभाले। इस पल को कोई कैसे भूल सकता है जब बिपिन रावत सर जो है वो मेडल दे रहे हैं, बेस्ट कैडेट का वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हो। हमारी भी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो सीडीएस साहब हैं वो हमारे बैच के बच्चों को भी कैडेट का, बेस्ट कैडेट का अवार्ड दे सके, चाहे वो एयरफोर्स में जाए, आर्मी में जाए, नेवी में जाए। हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हमारे बिपिन रावत सर को, कि गांव के लड़कों को भी आगे पहुंचाया जा सके एनडीए और सीडीएस में। देखिए तीनों सेनाओं में जाने के लिए सबसे बेटर रास्ता होता है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th के बाद इसमें जाया जाता है। 900 नंबर का एग्जाम होता है। इसको पास करना, पढ़ने वाले इसमें पास करने के लिए एक खास तरह की स्ट्रेटजी चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे तो 2+2 स्ट्रेटजी को लगाते थे और वही 2.5-3 महीने में आराम से रिजल्ट हो गया। एसएसबी हुआ, फिर हम लोग का मेडिकल में हो गया, वो अलग बहुत 10-12 साल पहले की बात है हो गई है। तो हमारी कोशिश यही है कि जो बच्चे गांव की पृष्ठभूमि के हैं वो कहां से इतनी लंबी फी एफोर्ड कर पाएंगे। हमारे पास एक लड़का आया था करने के लिए कि सर हम एनडीए में 40-50 हजार रुपया फीस दे के आए। गांव का लड़का नहीं दे सकता है। हमारी सोच है, हम सोचते हैं कि गांव का एक लड़का जिसके पिताजी अगर ठेले पे सब्जी भी बेचते हैं तो वो एनडीए क्लियर करे और आगे जाके वो पायलट बने, ताकि वो माँ बाप का साथ देश का भी नाम रोशन कर सके। इस वजह से इंडिया में सबसे नॉमिनल फी में, जिसको हम बताते हैं ना, एक रिक्शे वाले का भी लड़का इजीली एफोर्ड कर सकता है इस 3 महीने के सिलेबस को। तो हम लोग ये, हमारे हिसाब से हमारी यही श्रद्धांजलि थी कि हम उस खाली जगह को भर सके, ताकि देश में तो वीरों की कोई कमी नहीं है। तो हम नहीं जा सके, आउट हो गए एनडीए से, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, गांव के बच्चों को जो गरीब हैं उन्हें वहां पहुंचा जा सके। तो आप लोग, इसकी क्लासेज भी स्टार्ट कर दी गई, तो मन लगा के पढ़िए। हमारे ख्याल से इससे बड़ी श्रद्धांजलि बच्चों के लिए तौर पे जो देना चाहिए वो बच्चे नहीं दे सकते। जो बहुत बच्चे भी इसमें, देश का बच्चा बच्चा बिपिन रावत सर से जुड़ा हुआ था, वो इतने बेहतरीन थे ही, क्या कहिएगा। वहां पे हमारे दुश्मनों के लिए तो मतलब वो काल थे एकदम। तो हर बच्चा जुड़ा हुआ था। आज हर बच्चा सोच रहा है कि हम कैसे देश के लिए कर सके। तो बच्चों के लिए क्या है, आप पढ़ाई कीजिए, यही आपके लिए देश सेवा हो। आई होप आप इस चॉपर, हेलीकॉप्टर, ब्लैक बॉक्स को समझे होंगे। अब जांच की इंक्वायरी बैठाई गई है, ये जब रिपोर्ट देगा तो ही कोई भी चीज सामने आएगा। अभी कुछ भी चीज को पुख्ते तौर पे कहना भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि ये देश का बहुत ही सेंसिटिव मामला है।